हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर उदय जड़वा। पिछले वीडियो में हमने बैक पेन सीरीज की पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सोना कैसे चाहिए, बैक पेन पेशेंट का स्लीपिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है, जो लगभग सारे बैक पेन के मरीज का जो प्रश्न रहता है वो ये रहता है कि आगे झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए। सारे लोगों को यही कहना है कि हमें डॉक्टर्स ने या सब ने आगे झुकने के लिए मना किया हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, कौन से पेशेंट को आगे झुकना चाहिए, अगर आगे झुकना चाहिए तो किस तरीके से झुकना चाहिए, कितना झुकना चाहिए। आज हम इसके बारे में विस्तार से डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो आगे झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए। देखिए, अगर आपको नया नया कमर दर्द हुआ है, जैसे कि अभी कल हुआ है, परसों हुआ है, या आपने कुछ उठाया और एकदम से आपकी कमर जकड़ गई है, आप बिल्कुल आगे झुक ही नहीं पा रहे हैं, आगे थोड़ा सा भी झुकने जा रहे हैं तो आपको दर्द आ रहा है कमर में, एक तो उन पेशेंट को आगे नहीं झुकना चाहिए। दूसरा, अगर आपको एमआरआई में स्लिप डिस्क दिखाया हुआ है L4, L5, L5S1 या इसके कोई एक और ऊपर, और वो अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, मतलब आपको महीना भर ही हुआ है या 2 महीने ही हुआ है, और अभी भी आपका दर्द कमर में बना हुआ है या फिर आपके पैर में दर्द जा रहा है, उस केस में भी आपको आगे नहीं झुकना चाहिए। अगर आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, गिरे हुआ कमर में L4, L5, L1 से L5 के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का फ्रैक्चर है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, उस केस में भी आपको आगे झुकना नहीं चाहिए। अगर आपको चलते समय दर्द आता है पैर में, या फिर उठते बैठते समय दर्द आ रहा है, खांसते समय दर्द आ रहा है, या करवट लेते समय दर्द आ रहा है, बैठ के खड़े होते समय दर्द आ रहा है, तब भी आपको झुकने से बचना चाहिए। अब इन सब केस में अगर बचना है तो फिर कौन पेशेंट है, कौन मरीज है जो झुक सकता है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। अगर आपको कमर दर्द है जो काफ़ी सालों से है, लेकिन आता जाता रहता है, कभी भी बहुत ज़्यादा आता नहीं है, थोड़ा सा रहता है, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा दर्द नहीं रहता है, आप आराम से झुक पाते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं आता है, लेकिन कमर दर्द रहता है आपको, तो उस केस में वो वाले मरीज आगे झुक सकते हैं। अगर आपको चलने में दर्द आता है, पैर में दर्द आता है, लेकिन कमर में किसी तरीके का कोई दर्द नहीं है, बैठने में कोई दर्द नहीं है, वो वाले मरीज भी आगे झुक सकते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क है, लेकिन वो 5 साल पुराना, 2 साल पुराना, 10 साल पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी बीच बीच में दर्द आता है, स्लिप डिस्क है, याद ध्यान दीजिए, स्लिप डिस्क है पर वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, अब नया नया नहीं है, उस केस में भी आप आगे झुक सकते हैं। ओके, अगर आपका पुराना फ्रैक्चर है, लेकिन वो भी काफ़ी साल पुराना हो गया है, भर गया है आपका, आपने बेड रेस्ट भी कर लिया, डॉक्टर ने अब आपको अपने काम करने के लिए अलाउ कर दिया है, उस केस में भी आप आगे झुक सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे झुकना कैसे है। ऐसा नहीं है कि आप झुक सकते हैं, झुकना है तो वो भी आपको तरीके से झुकना पड़ेगा, किस तरीके से आपके लिए सेफ रहता है। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं, अगर आपको झुकना है तो आप कैसे झुक सकते हैं और किस तरह से झुकना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता है, और वो सेफ झुकना बोला जा सकता है। जब भी आप आगे झुकेंगे तो आप शुरुआत कमर से करेंगे, थोड़ा सा कमर से झुकेंगे, उसके बाद आपको थोड़े से घुटने मोड़ लेने हैं। देखिए, मुझे देखिए, अगर मुझे कुछ भी लेना है तो मैं इस तरीके से जाऊंगा, सामने से देखेंगे तो इस तरीके से जाऊंगा, मैं बिल्कुल पूरा नहीं जाऊंगा, मेरे पैर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, मेरे पैर थोड़े से मुड़े हुए होने चाहिए, कमर मुड़ी हुई होनी चाहिए, और मैं इस तरीके से ले लूंगा। एक और तरीका होता है, आप अपने एक हाथ से अपने एक पैर को सपोर्ट ले देंगे, पूरा का पूरा वजन यहाँ पे ले लेंगे, और इस तरीके से आप उठा सकते हैं, आप इस तरीके से भी उठा सकते हैं। एक और तरीका होता है, आप इस तरीके से भी उठा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा का पूरा सामने नहीं झुकें, और झुकने के अलावा आप झुक कर बहुत ज़्यादा देर तक कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जैसे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से झुक के काम नहीं करेंगे। आप अगर ऐसा कुछ करने वाले हैं तो आप बैठ जाइए, उसके बाद काम करिएगा। उसके मान लीजिए, अगर आप अभी एक वजन उठा रहे हैं, तो किस तरीके से उठाना है आपको वजन, जैसे मैंने बताया, आपको कमर से झुकना है, घुटने से झुकना है, इस तरीके से आप झुके, इस तरीके से, और आपको ऐसे उठाना है।
देखिए इस तरीके से आपको वजन उठाना है और वापस नीचे रखते समय भी इस तरह से झुकना है। आपका घुटना मुड़ा हुआ होना चाहिए, आपका कमर मुड़ी होनी चाहिए। इस तरीके से आप दोनों जब मोड़ेंगे तो आपके कमर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा और आप अपने बैक को हेल्दी रख सकते हैं। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे कमर दर्द के बारे में ही। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।